नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमीन कारोबार हत्याकांड मामले में आरोपित ने एसएसपी से मिलकर रखा अपना पक्ष, बताया खुद को निर्दोष। जवाहर नगर रोड नंबर 2 में कचरों के जमाव के खिलाफ नागरिकों ने किया सड़क जाम। जिला पुलिस कप्तान ने 2020 के आपराधिक कांडों का दिया लेखा जोखा, घटनाओं में कमी आने का किया दावा। और जिला प्रशासन ने हुड़दंगियों पर नकेल कसने को लेकर कसी कमर, रखी जाएगी पैनी निगाहें। खबरें अब विस्तार से। आजाद नगर में जमीन कारोबारी सबाउल हक उर्फ दानिश की हत्या मामले में आरोपी बनाए गए सांची निवासी और ट्रांसपोर्टर हरचरण सिंह ने आज एसएसपी से मिलकर मामले में उन्हें फंसाए जाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि दानिश की हत्या मामले में उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बिस्ट्रपुर आर रोड में उनकी एक जमीन है जिस पर 2 बार कब्जा करने का प्रयास दानिश ने किया था। पहली बार वर्ष दिसंबर 2018 और दूसरी बार फरवरी 2019 में उक्त जमीन पर कब्जा करने के लिए दानिश पहुंचा था। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। हरचरण सिंह ने बताया कि उक्त जमीन पूर्व से ही राजमणि पांडे और उनके बेटे जबरन कब्जा करना चाहते थे। उन्हीं की मदद से दानिश कर रहा था। इसके लिए जाली दस्तावेज में बनाए गए थे और उसी आधार पर दानिश जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उन्होंने बताया कि उसके साथ दानिश की किसी तरह की कोई अदावत नहीं थी। वह ना तो जमीन कारोबारी है और ना ही इस मामले में अभियुक्त बनाए गए डाबर और डब्लू से उसकी जान पहचान है। उनके मुताबिक जमीन के मामले में कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना चुकी है और इसी जमीन पर उनकी दावेदारी है। घटना के दिन वह घर पर ही थे। उन्होंने पुलिस को जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही। एफआईआर में नाम दिया गया वो गलत, सरासर गलत और बेबुनियाद है। मेरा दानिश से कोई अदावत या किसी प्रकार का कोई केस कबाड़ी नहीं है। मेरी ज़मीन पर राजमणि पांडे के लड़का लोग, राजमणि पांडे जाली ज़मीन पेपर बनाकर हमारी ज़मीन को दखल करने का कोशिश किए थे, जिसमें मेरे फादर ने 89 में केस किया था, जिसमें उसको राजमणि पांडे को सज़ा हो गया। उसके बाद टाइटल सूट केस किया हम लोग, टाइटल सूट पे डिग्री हुआ, अपील किए, अपील में उन लोग अपील किए, अपील वो लोग हार गए। उसके जाली दस्तावेज के आधार पर दानिश हमारी ज़मीन पर 2 बार कब्जा करने का कोशिश किया था। पहली बार जब 4 दिसंबर 2018 में कब्जा करने का प्रयास किया था, उस समय मैं कलकत्ता में था। मैं सिटी एसपी को फ़ोन किया, सिटी एसपी ने क्यूआरटी भेज के उसको पकड़ के ले आए। उसके बाद फिर उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था कि आप दोबारा इस ज़मीन पर नहीं जाइए। उसके बाद फिर 10 फरवरी को गया था। 10 फरवरी को गया तो फिर मेरे को एसपी साहब उनको पकड़ के लाए यहाँ पर एसपी ऑफिस में और मेरे से पूछे कि आपको इन पर केस करना है। हम बोले सर मेरे को इन पर कोई केस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 कोर्ट का जजमेंट है मेरे फेवर में, हम इस पर क्यों केस करेंगे। इधर जवाहर नगर रोड नंबर 2 में कचरों का अंबार, स्थानीय लोगों ने विरोध में किया सड़क जाम। मानको जवाहर नगर रोड नंबर 2 में कचरों का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा MNAC को लिखित शिकायत दी गई है, बावजूद इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद अब्दुल मजीद ने बताया, सरकारी रोड है, तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया जब रोड में गिराया इस तरह का कचरा? मना किया गया उसको नहीं गिराने के लिए। ये नाली का पूरे मोहल्ले का पानी इस नाली से आता है और मेरे स्कूल के पिछवाड़ा जो दीवार है नाली, वहाँ जाके बाबू अली का जो क्लासिक मार्बल वाले हैं उनके सामने उसने नाली को बंद करवा दिया और रोड पर सरकारी रोड बना हुआ था, कलवट बना हुआ था, वो कलवट को बंद कर दिया और अब जो है वो सरकारी रोड को भी कचरा गिरवा करके बंद कर रहा है और नाली भी बंद कर रहा है। जब हमने उसको मना किया तो वो हमसे बहुत ही नाराज होकर के धमकी देता है, कुछ लोगों को बुला करके मारने पीटने का बात बोलता है और एक आध बार बोला हमको कि हम गोली मार देंगे अगर ज़्यादा बोलोगे तो। डर से इसलिए हम उसको ज़्यादा नहीं बोल पाए। अभी देख लीजिए रोड का हालत क्या है।
उधर 2020 के कार्यकाल का जिला पुलिस कप्तान ने दिया लेखा जोखा, कहा आपराधिक घटनाओं में आई कमी, पुलिस पब्लिक का संबंध रहा मधुर। वरीय पुलिस अधीक्षक तमिलवानन ने 2020 के कार्यकाल का लेखा जोखा देते हुए बताया कि 2020 में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, पुलिस पब्लिक का संबंध मधुर रहा, जिसका परिणाम रहा कि संगीन मामलों का त्वरित गति से कार्रवाई किया जा सका। एसएसपी ने कहा कि 2020 में महिला उत्पीड़न के मामले कम हुए हैं। जो पिछले 2020 में हम लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में कोविड के बीच में हम लोग को काम करना पड़ा और काफ़ी पब्लिक काम करना पड़ा, तो उस बीच में हम लोग की तरफ से क्राइम फ्रंट में हम कैसे काम किए हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें रही, अचीवमेंट मिली हैं और कहाँ हम लोग चुप हुए हैं, और सोशल पॉलिसिंग में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, साइबर क्राइम में हमारा क्या क्या हम लोग का अचीवमेंट था, साइबर क्राइम में क्या हम लोग और करना है, और महिला और बच्चा के संबंध में पासपोर्ट में कितने हम लोग क्या, चरित्र सत्यापन में कितने हैं, और सीसीए की तरफ कितने कार्रवाई की हैं। ये पूरा चीज़ जो है पूरा साल में जमशेदपुर पुलिस ऐसे टीम क्या कार्रवाई हम लोग की हैं, इस संबंध में आपको हमने प्रस्तुत करने के लिए चीज़ें बताई गई थी। और इसके अलावा हम लोगों का जो है 2021 में क्या प्राथमिकताएं रही है, जैसे पहला हम लोग का बीट पेट्रोलिंग जो है उसको हम लोग और दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि बीट पेट्रोलिंग में हम लोग को पिछले 4-5 महीना में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग ये कराएंगे। वहीं कोरोना महामारी के दौर के बीच में 2020 की आज विदाई हो रही है। इधर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने ड्रंक एंड ड्राइव के अलावा शहर व आसपास के होटलों, रेस्टोरेंट एवं क्लबों को सख्त हिदायत दे दी है कि किसी भी कीमत पर हुड़दंगियों एवं कोविड-19 के नियमों के तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर गुरुवार को जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दिनेश लाल ने शहर के सभी सोसाइटी संचालकों के साथ बैठक कर रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के जश्न वगैरह बनाने पर प्रतिबंध होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 लाख की आबादी वाले शहर में बड़ी मुश्किल से कोरोना को काबू किया जा सका है। ऐसे में अगर फिर से लापरवाही बरती गई तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर में भी लगभग 19,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 374 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाह रही है। एडीएम ने साफ तौर पर फरमान जारी कर दिया है कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोसाइटी वाले के जो भी अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष जो भी पार्टिसिपेट किए, उनके साथ हम लोगों ने 1 जनवरी को देखते हुए बैठक किया है कि नए साल जो शुरुआत होती है और पुराने साल की जो समाप्ति होती है, इस बीच लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। और अभी आप जानते हैं कोविड संक्रमण का वर्ष चल रहा है, लगातार कोविड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, संक्रमण होते जा रहा है। कई जगह पे जैसे दिल्ली, बम्बे में आपका कर्फ्यू भी लागू है और साथ साथ फॉरेन वगैरह में भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं जहाँ के लॉकडाउन लगाया गया है। और उसी को लेकर के अभी हमारे पास भी प्रतिदिन 40-45 के आसपास का कोविड का केसेस इस जिले में आ रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने होटल से बैठक की है, होटल रेस्टोरेंट क्लब के साथ बैठक की है और आज हम लोगों ने सोसाइटी, डिफरेंट अपार्टमेंट के जो सोसाइटीज़ हैं उनके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ बैठक की गई। आज की बैठक का मेन उद्देश्य ये था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। और कोरोना जांच को लेकर डिमना लेक में पसरा सन्नाटा, इक्का दुक्का लोग ही पहुंचे पिकनिक मनाने। नव वर्ष को देखते हुए प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है। पिकनिक स्थल पर सैलानियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। कोरोना जांच के डर से डिमना लेक में सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का लोग ही यहां पिकनिक मनाने पहुंचे। सैलानियों के नहीं आने के कारण यहां के दुकानदार, ठेले वाले काफी निराश दिखे, क्योंकि पर्यटकों के नहीं आने के कारण इन सब की रोजी रोटी छीन सी गई है। कोरोना चेक हो रहा है, भीड़ नहीं है एकदम। हाँ, पब्लिक आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों?
कोरोना चेक का नजर नहीं आ रहा। पोजीशन क्या है आप लोग का? बहुत बुरा पोजीशन। लगाए हैं कब से? हो गया 1-2 दिन हो गए। लोग आ रहे हैं? ना, कोई नहीं आ रहा, खाली रह रहा क्या? साथ ही आपको बता दें, कोविड के नियमों का पालन कर मना सकते हैं नए साल का जश्न, कहा एसएसपी तमिल वानन ने। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर होगी कार्रवाई। एसएसपी एम तमिल वानन ने कहा, नव वर्ष के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजना सख्त मना है। वहीं शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ाने पर 10,000 रुपया फाइन देना होगा। फाइन देने के बावजूद गाड़ी जब्त किया जाएगा और शराबी को पैदल ही अपने घर जाना होगा। नया साल के चलते हम लोगों को जो तैयारियां हैं वो व्यापक रूप से हमको आज और कल के लिए ज़रूरत है। फिर उसके बाद भी कुछ पर्यटक स्थल है, जैसे कि दलमा हो गया, बुरुड़ी डैम हो गया, तो पिछले अगला जो 20 दिन तक इसमें लोग आना जाना करेंगे। तो कल हम शहरी क्षेत्र में मीटिंग कराए हैं, आज हम लोग रूरल क्षेत्र में सामने मीटिंग रखे हुए हैं डीएसपी गारसिला का ऑफिस में। तो इसमें मेनली हमारे पास जो भी पुलिस बल है उनको करीब 22 जगह पे हम लोग पोस्टिंग चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी के साथ ब्रीथ एनालाइजर हम लोग दिए हुए हैं। और इसमें कोविड का गाइडलाइंस कहीं भी उल्लंघन होगा ज़रूर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एसपी सिटी, एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में सभी होटलियरों को बुला के एक बार मीटिंग करके बताया गया था, जो झारखंड राज्य का कोविड गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने उल्लंघन नहीं करना है, करने पे उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और जो भी आदमी किसी भी नव वर्ष का मंगल देने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क पहनना है और आपका प्रॉपर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसमें कहीं भी कोई उल्लंघन होगा तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा थाना में हम लोग बाइक में जवान लोगों को दिए हुए हैं कि ताकि कहीं भी कोई सूचना मिले इस संबंध में तो तुरंत जाके वहाँ पर उनको उस संबंध में अवगत कराएं, मना कराएं, नहीं तो लीगल एक्शन ले लें। तो कुल मिला के हम लोग पूरा आज रात 12-1 बजे तक। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो जनरली माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है, तो इस बार भी हम लोग सभी थाना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 बजे के बाद डीजे कहीं नहीं बजाना है, क्योंकि 12 बजे के बाद डीजे बजाने में निश्चित रूप से लोग अपना गले मिलाना और उत्सव में और डांसिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कोविड के लिए बहुत हानिकारक है, मतलब उस सिचुएशन के लिए। तो हम लोग ये भी लोगों से अपील करते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएं और जो भी आपका करना है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन वो प्रॉपर कोविड केयर के साथ। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ और तिरुलडी थाना क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसान अपने जान जोखिम में डालकर फसल बचाने में लगे हैं, वहीं वन विभाग चुप्पी साध बैठी है। ईचागढ़ और तिरुलडी थाना के सालकुडी, मानिकडी व पंडरा गांव में हाथियों का कहर देखने को मिला। 20 से 25 हाथियों का झुंड में आकर किसानों के खलिहानों में जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथियों ने ईचागढ़ के सालुकडी का चंडी चरण महतो का खलिहान में रखे कटे धानों को तितर बितर कर धानों को नष्ट कर दिया। हाथियों का झुंड सुबह करीब 5 बजे तक खलिहान में उत्पात मचाता रहा। बहुत प्रयास के बाद ग्रामीणों ने हाथियों को गांव से कोटाम जंगल की ओर भगा दिया। वहीं तिरुलडी थाना के मानकी डी व पंडारा के मोहनलाल, सुधीर, मृत्युंजय महतो एवं सुफल गोप का खलिहान में रखे एक हाथी ने धानों एवं खेतों में फसलों को रौंद डाला। वैसे मुखिया पंचानन पात्र पहुंचकर क्षति का जायजा लिए एवं क्षति का मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। वहीं जारगोडी एवं सापारोम गांव में एक ग्रामीण को हाथियों ने जान से मार दिया। वैसे वन विभाग हाथियों को क्षेत्र से भगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मेरे यहाँ करीब 3 बजे के आसपास 25 दिस को हाथी आया था। उसके बाद पूरा धान को छितर बितर करके, यानी करीब 2-3 साल से मेरा धान खा के छितर बितर कर दे रहे हैं। तो हाथी को भगाने के लिए कोई साधन अभी तक नहीं दिया है हम लोग को, कोई फॉरेस्टर भी अभी तक नहीं आया है। और जिस हिसाब से देखा जाए तो मेरा हाथी लगभग यानी 25-30 को आया था और धान को कम से कम 40-45 हज़ार का पूरा नुकसान, धान को पूरा बर्बाद कर दिया। और हम लोग का मांग ही है कि जल्द से जल्द हाथी को भगाने के लिए कुछ उपाय किया जाए। ক্ষতি হয়েছে, ঠাকুরের ক্ষতি করাই নিয়েছে।
এখন জ্বালিয়েই আমরা কুড়িয়া ভয়ে নিয়ে পালাছি, হয়েও নাই। ঠাকুর একেইটা ছিল, কটা ছিল আর কি, 8টার দিয়ে খেয়েছিল। আপনার নাম? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় মাহাতো। বাড়ি? বাড়ি এই মানকিडी माकाटोला। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई शनि मंदिर के पास ट्रेन दुर्घटना में एक गाय घायल हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर नगरपालिका की टीम ने नाले में गिरी घायल गाय को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उसका इलाज करवाया। गाय के घायल होने की जानकारी शनि मंदिर के पुजारी दामोदर शनि बाबा ने नगरपालिका को दी, परंतु इसकी सुधि किसी ने नहीं ली। इसके बाद इसकी जानकारी उपायुक्त को दे दी गई। उपायुक्त के निर्देश पर नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और पोकलेन की मदद से गाय को बाहर निकलवाया गया। पुजारी ने बताया कि 3 दिनों पूर्व ट्रेन की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल हो गई थी। जानकारी देने पर भी कोई पहल नहीं होता देख उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई गई थी। फिलहाल गाय का इलाज स्थानीय पशु चिकित्सालय में कराया जा रहा है। मामला ये है कि आए दिन यहाँ दुर्घटना गाय की या मनुष्य की होते रहती है। 3 दिन से ये गौ माता पड़ी हुई थी, एक गाय कट के मर गई और एक गाय पड़ी हुई थी जो घायल हो गई थी ट्रेन से एक्सीडेंट होकर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सुबह न्यूज़। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हां, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CMT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर,
अब रॉयल एनफील्ड शोरूम अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7999890598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर पोर्ट का जोड़ी पंचायत के नुवा ग्राम में 11,000 वोल्ट का बिजली तार नीचे आ जाने से खेती करने में हो रही है
कई सारी परेशानियां। बिजली विभाग को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से बोला गया, मगर फिर भी नहीं हुआ सुधार। डर डर कर किसान कर रहे हैं खेती। आपको बता दें कि पोटका के जोड़ी पंचायत अंतर्गत हल्दी पोखर गिरी भारती हाई स्कूल से 11,000 वोल्ट का तार खेत के रास्ते चापी गांव ले जाया गया है, मगर बीच में 11,000 वोल्ट का तार नीचे आ जाने से खेती करने वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन से महज 5 फीट की ऊपर बिजली का तार है। समय रहते यदि बिजली के तार को ऊपर नहीं उठाया जाता है या हटाया जाता है तो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। लगभग 10 महीना से ऊपर होगा ये तार ऐसे ही 11,000 का जो तार है गिरिवर्ती हाई स्कूल से चांपी की ओर जा रहा है। इसके लिए हम डीवीसी में फ़ोन किए थे। हमारा स्थानीय जो नेता है, प्रतिनिधि है, उन लोगों को भी, जनप्रतिनिधि, उनको भी बताए थे और कई बार इनको मैंने यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी हम बोले थे भाई ऐसी स्थिति है, लेकिन इन लोग बोला कि खंबा गाड़ना है। तो बोले ठीक है गाड़ी, कोई बात नहीं। ये ज़मीन मेरी है जहाँ हम खड़े हैं और इसमें तार झुका हुआ है लगभग 7 फीट ऊपर, जमीन से 7 फीट ऊपर में तार झुक रहा है, जहाँ के ट्रैक्टर भी जाना दिक्कत हो रही है। মানে ছাগল গরু বাছুর চলাবার অসুবিধা আছে, গাড়ি ফাড়ি যাবার অসুবিধা হবে। 5-6 ফুট উপরে মানে তার আছে জমিনের না, হাত বাড়ালে মানে তারে লাগছে। তাহলে এটার কি ব্যবস্থা করা যাবে তো আপনারাই বুঝবেন। কিছু খবর করেছিল কোনোটা? খবর তো আগে করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা হাইতিনি যখন কাটলো তখনই খবর করা হয়েছে, তখনও কোনো ব্যবস্থা করল না। और हर वर्ष की तरह जमशेदपुर में साक्षी गुरुद्वारा साहिब प्रांगण में साल के अंतिम दिन विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। वैसे हर वर्ष दिसंबर माह के 29 तारीख से 31 तारीख तक 3 दिनों का विशेष कीर्तन दरबार भव्य रूप से आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के मापदंडों को देखते हुए आयोजन को छोटा किया गया और 3 दिनों के बजाय एक ही दिन यानी साल के अंतिम दिन को इसका आयोजन साक्षी गुरुद्वारा साहिब प्रांगण में किया गया। इस दौरान सभी ने गुरु से कोरोना महामारी को दूर करने का आशीष मांगा। आयोजकों के अनुसार नए साल के आगमन के समय युवा पीढ़ी होटलों में जाकर शराब का सेवन न कर गुरु के घर से अपने नए साल का शुरुआत करे। इसी उद्देश्य को लेकर प्रत्येक वर्ष इस कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाता है। बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में कीर्तन दरबार का आयोजन करता है। 3 दिन का यह कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस वक्त कोविड-19 को देखते हुए हमने 1 दिवसीय कीर्तन दरबार अपने गुरुद्वारा साहिब के अंदर में करवाया है। हम लोग नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो रात को 12 बजे फूलों की बरखा की जाती है गुरु साहब पर, ताकि आने वाला साल हमारे लिए सुखमय लेके आए, हमारे परिवार के सुखमय लेके आए। साथ ही आपको बता दें, तेजस्विनी परियोजना के द्वारा मोबिलिटी एप्लीकेशन ट्रेनिंग युवा उत्प्रेरक को जमशेदपुर प्रखंड सभागार में दिया जा रहा है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार ने कहा कि ये मोबिलिटी एप्लीकेशन ट्रेनिंग युवा उत्प्रेरक को दिया जा रहा है। इस मोबिलिटी एप्लीकेशन द्वारा जो डाटा हाउस होल्ड एवं AGYW का डाटा एंट्री करने का कार्य किया जा रहा है, इस कार्य के द्वारा सरकार तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। से ये 3rd बैच है, लास्ट हमारा 36 का है, इसमें से 31 आई है ना, अभी भी 5 एब्सेंट है जो नहीं पहुँचे। तो ये मोबिलिटी ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं और ये मोबिलिटी ट्रेनिंग है। उधर जोगसलाई नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जोगसलाई अग्रसेन भवन में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में एक शिविर का आयोजन किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी जोगसलाई नगर परिषद के आदेशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर, डोर टू डोर यूजर्स चार्ज एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विषयों पर शिविर का आयोजन किया गया। व्यापारी जागरूकता शिविर लगाया है ताकि हर आदमी को मालूम हो कि सरकार का ट्रेड लाइसेंस और अपना बिल्डिंग का होल्डिंग टैक्स वगैरह, पानी का टैक्स देना जरूरी है
तो व्यापारी को जागरूकता के लिए अग्रसेन भवन में नगर पालिका सिलाई नगर परिषद के सौजन्य से और यह कैंप लगाया गया है और ये कैंप आगे भी 2-3 बार लगेगा ताकि हर व्यापारी बिना तकलीफ के वो सरकार को टैक्स दे और अपने फ्री होके अपना व्यापार करे। ताकि जो हम लोग का जो टैक्स है होल्डिंग वाटर ट्रेड और डोर टू डोर कलेक्शन जो होता है, जो लोग मैंने ऑफिस तक नहीं आ पाते, जो दिक्कत होती है, तो घर सहूलियत के लिए घर के बगल में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा टैक्स वगैरह बकाया है? एक अंदाज कम से कम 60-70 ऐसे लोग हैं जिनका बकाया भी है, अलग अलग कैटेगरी में है। वाटर है, प्रॉपर्टी है, ट्रेड है और स्पेशली हम जैसे एक ऑप्शन में लग दिया है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जिनका बनने की ज़रूरत है, जिनका नहीं बना है, वो यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अभी सुबह से तो हुआ था, कम से कम 15 लोगों ने किया था, अभी 2-3 लोगों ने और बढ़ गए। वहीं टाटा नगर स्टेशन के पास किन्नरों द्वारा गरीब और असहायों के बीच खाने का वितरण किया गया और नए वर्ष के आगमन पर भगवान से कोरोना के प्रकोप से सभी को बचाए रखने की प्रार्थना की गई। गरीब को हम लोग खाना के लिए मतलब कर रहे हैं कि खाना खिला रहे गरीब को, कि आज का दिन हमारा साल का लास्ट दिन है और हमारा 2020 तो ऐसे ही ख़राब गया है, बहुत ख़राब गया सबके लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे वो अमीर हो। और हम चाहते हैं कि आज से मतलब हमारा 2021 जो आए बहुत अच्छा से आए और बहुत अच्छा से सबके लिए गुजरे। और इसके लिए हम लोग चादर भी निकालते हैं, जो कि मैंने निकाला था 18 दिसंबर 2020 को, और आज सबके लिए दुआ करने के लिए कि 2020 तो जैसा भी चले गया मगर 2021 सबके लिए अच्छा है। उधर लगातार जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को करंदी चौक में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी द्वारा बढ़ते ठंड के मद्देनजर गरीब और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला पार्षद खागटी मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। साथी सोमू मुखर्जी के सौजन्य से जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस ठंड में उनको संबल देने का काम कंबल वितरण के माध्यम से किया गया, जिसमें हम सभी के अभिभावक और इस क्षेत्र की पूर्व विधायक आदरणीय मेनका मैडम, हमारे जिला पार्षद सुदीप्तो देराना जी, खागटी मंडल के अध्यक्ष बॉबी भाई समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता, पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे और सैकड़ों लोगों के बीच आज यहाँ पर ये कंबल वितरण का कार्य किया गया, जिसमें मैंने भी अपनी इधर जमशेदपुर प्रखंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि 10,500 कंबल का आवंटन दिया गया था, जिसमें भौतिक रूप से 6,600 कंबल प्राप्त हुआ है। सभी 55 पंचायतों में कंबल वितरण कर दिया गया है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके और बाकी कंबल जल्द आने वाला है। एक सप्ताह पहले 10,500 कंबल का आवंटन दिया गया था, जिसमें भौतिक रूप से 6,600 कंबल प्राप्त हुआ, जिसमें से कि प्रत्येक पंचायत में 100 कंबल का वितरण किया गया। 5500 कंबल सभी पंचायत में पहुंच चुके हैं, उसका वितरण किया जा रहा है। कुछ कंबल को यहाँ सुरक्षित रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो उसका वितरण किया जा सके। और मैंने खुद सबर बस्ती में जाके सभी जगह पे सबर बस्ती में कंबल का वितरण जो भूमिहीन थे, असहाय थे, जिनको कि ठंड से बचने के लिए मैंने वितरण किया है। और सभी पंचायत सचिव को भी निर्देश दिया गया है कि वो जितने भी हमारे माननीय सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्य, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति में कंबल का वितरण यथाशीघ्र कर दे ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। अभी फिर चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।